जब बात हो नए चैनल की तो बहुत सारी ज़िम्मेदारी होती है और उस चैनल को बनाने के लिए कई सारे शोज़ की भी ज़रूरत होती है। और जब बात शोज़ की हो तो क्राइम शो ऑलवेज वर्क्स बेस्ट। सो लेट्स इंट्रोड्यूस हियर द सीईओ ऑफ शिमारू टीवी एंड प्रोड्यूसर ऑफ द क्राइम बेस्ड शो जज्बात, जुर्म और जज्बात, अनिरुद्ध दवे, जिन्हें हमने एज अ एक्टर देखा है लेकिन अब प्रोड्यूसर के रूप में भी दिखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ, किस तरह की तैयारियां हैं व्हेन इट कम्स टू अ न्यू चैनल शिमारू टीवी? कितने सारे शोज़, कितनी सारी चीज़ें ऑडियंस को दिखने वाली है? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। शमारू टीवी जो हमारा चैनल है ये एक्चुअली लॉकडाउन में शुरू हुआ था, मई महीने में। तो एक्चुअली तभी हमें बहुत सारे प्रोग्रामिंग प्लान करके रखी थी, लेकिन प्रोडक्शन नहीं हो पाया। इसलिए अब जाकर हमने हमारा पहला ओरिजिनल शो लॉन्च किया है। अब तक हमने चैनल पर बहुत सारे रीरन शोज़ दिखाए हैं। हर जॉनर के लिए बेस्ट शोज़ लेकर आए हैं। फॉर एग्जांपल डिवोशन जॉनर में महादेव जैसा शो, ड्रामा में सुहानी और गीत जैसे शो, और क्राइम में भी कोड रेड, और अब हमारा जुर्म और जज्बात। जुर्म और जज्बात इज़ नॉट अ ऑर्डिनरी क्राइम शो। ये बहुत ही अलग तरीके का क्राइम शो है। एक्चुअली ये क्राइम के पीछे जो जज्बात छुपे होते हैं उनको निकालने की और ऑडियंस को पेश करने की कोशिश करता है। तो हमने एक सर्वे किया था हमारे ऑडियंसेस का कि ऑडियंसेस का क्राइम के बारे में क्या सोचना है। तो ये एक्चुअली निकल के आया कि 75% से भी ज़्यादा लोग ये बिलीव करते हैं कि हर क्राइम के पीछे जज्बात होते हैं, और 86% लोग ये बिलीव करते हैं कि पिछले 10 सालों में ये मोटिव ऑफ क्राइम, जज्बातों का जो मोटिव है क्राइम का, वो बढ़ गया है इन द लास्ट 10 ईयर्स। तो हमने यही सोचा कि तो फिर हमारे ऑडियंसेस को क्यों ना ये फ्लेवर का शो दिया जाए। दूसरी दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमारे शो के बारे में कि हमारी जो ऑडियंसेस हैं वो बहुत ही हार्टलैंड, इंडिया हार्टलैंड जो बोलते हैं वहाँ की हैं। तो हम जाकर वहाँ उन लोकेशंस पे हमने शूट किया है। फॉर एग्जांपल बुरहानपुर, इंदौर, भोपाल, लखनऊ, वहाँ पर जाकर हमने शूट किया है, ना कि बॉम्बे के आउटस्कर्ट्स पे कोई स्टूडियो में। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हमारे शो का जो है वो है हमारे एंकर होस्ट मिस्टर रोनित रॉय। ही हैज़ ग्रेस्ड के 5 साल बाद जब वो टीवी पर लौटे तो हमारे शो के साथ लौट रहे हैं, और उनके आने से, उनकी स्क्रीन प्रेजेंस से जो शो में जो इम्पैक्ट और जो स्पाइन चिलिंग जो बोलते हैं, जो रोंगटे खड़े हो जाएं, वो फैक्टर बहुत ही ज़्यादा आ गया सो है। ये तो आपने शो के जज्बातों के बारे में बात की है, लेकिन शो को बनाने की अगर हम बात करें, सो आई रियली वांट टू टॉक टू अनिरुद्ध। किस तरह से शो एक, इट इज़ लाइक अ घड़ा मिट्टी का जिसे बनाया जाता है। सो हाउ इट स्टार्टेड, हाउ थिंग्स हैपन, हाउ यू बिकम अ प्रोड्यूसर फ्रॉम एक्टर? देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे कि क्रांति ने बताया कि शिमारू टीवी जो एक की शुरुआत कर रहा था, ये तभी हो चुकी थी जब लॉकडाउन के अंदर हम लोग क्रिएटिवली वर्क कर रहे थे। यू वोंट बिलीव, शायद ही ऐसा कोई दिन गया होगा जिस दिन हम लोगों ने जूम कॉल पर डिस्कशन नहीं किया हो, या फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं हुई हो, या फिर क्रिएटिव्स या राइटर्स की मीटिंग नहीं हुई। सो ड्यूरिंग दैट पेंडेमिक वी हैव एक्यूमुलेटेड लॉट ऑफ गुड स्टोरीज, और ऐसी चीज़ें जो आज तक ऑडियंस ने कभी नहीं देखी। एकाएक आप देखिए कि पेंडेमिक में हुआ कि ऑडियंस वेब की तरफ शिफ्ट होने लगी। तो अगर टीवी पे आपको वेब जैसा कंटेंट देखने को मिलता है, ओरिजिनल स्टोरीज़ मिलती हैं, रियल लोकेशंस पे मिलती हैं, जैसे कि उन्होंने बताया कि एमपी में जाके कहीं इंटीरियर में बुरहानपुर में शूट कर रहे हैं, भोपाल में, इंदौर में, लखनऊ में, परसों एक और यूनिट हमारी उत्तर प्रदेश के इंटीरियर्स में जा रही है। तो उन रियल लोकेशंस पे जब एक्टर्स उस रियलिस्टिक वे में एक्ट करते हैं तो ऑडियंस की कनेक्टिविटी बढ़ती है, और वो कहानियाँ वैसी हैं। लेकिन बात अगर हम पेंडेमिक की करें और इन दिनों की करें, तो जो सिनेरियो है शूट का, प्रोडक्शन का, स्पेशली गोइंग एंड डूइंग ट्रैवल एंड शूटिंग, इट इज़ नॉट इजी। सो हाउ दिस इज़ हैपनिंग? एज यू सेड, अभी यूपी के किसी कॉर्नर में जाके शूट हो रहा है। देखिए, उसका कारण आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो गाइडलाइंस हमको शिमारू से मिली थी, आज भी हमारे सेट पे हर एक इंसान एंटर करने वाला का पहली बात तो हमने सबसे पहले कोविड के सबके इंश्योरेंस कराएं, एक एक। और वो यूनिट जो जिसने हमारे सारे शेड्यूल्स किए हैं, सब लोग इंश्योर्ड हैं, और सब लोग खुद ध्यान रखते हैं कि अगर उन्हें काम करना है और रेगुलर काम चल रहा है, बिकॉज इंडस्ट्री में एक काम काफ़ी रुक गया, तो अगर उन्हें काम करना है तो उसके लिए उनको खुद का भी ख्याल रखना होगा, तभी परिवार का और यूनिट का भी ख्याल रखेंगे। तो अपार्ट फ्रॉम दैट इंश्योरेंस थिंग, जो कि एक इंपॉर्टेंट है, आप हर रोज़ सेट पे जब आप डिटेल रखते हैं कि यार ये इंसान स्वस्थ है, बुखार नहीं आ रहा है, ठीक है, हार्ट रेट प्रॉपर है, मास्क लगा रहा है, बार बार सैनिटाइज कर रहा है, मतलब ये देखिए कि जो चाय और बिस्किट के दौर चलते हैं उससे ज़्यादा प्रसाद मिलता है वो सैनिटाइज़र का है। तो ये तो देखिए, प्रोड्यूसर साहब को और सीईओ साहब को इम्पोर्टेंट है ध्यान रखना, नहीं तो शूट रुक जाएगा तो काम कैसे चलेगा, राइट? करेक्ट। नो, नॉट ओनली दैट, आई थिंक कि हमारे लिए हमारे एम्प्लॉयज़ और टीम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
और हम उनका वैसे ही ध्यान रखना चाहेंगे जैसे हम चाहेंगे कोई हमारा ध्यान रखे। और रियली अ वेरी बिग थैंक यू टू ऑल आवर प्रोड्यूसर्स इंक्लूडिंग अनिरुद्ध एंड टीम कि उन्होंने इतनी मुश्किल दिनों में भी इतने अच्छे प्रोग्राम्स शूट करके निकाले। तो ये तो एक ओरिजिनल की बात हुई है, ऐसे कई सारे ओरिजिनल्स आने वाले हैं शेमारू टीवी पे। तो जानने के लिए आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए और देखते रहिए सास बहू और बेटियां। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ श्रुति बड़जात्या, मुंबई आज तक।